गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 8 में एसएसटी पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। उसमें आपको हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया था। अब जो है आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमें वाटर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे वो सर्वाइव करता है। अब हमारा जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे अलग अलग टाइप्स से हमें प्राप्त होते हैं। जो लैंड भूमि से निकलते हैं और उन्हें हम नल के द्वारा, हैंडपम्प के द्वारा, नदियों के द्वारा और भी बहुत सारे चीज़ के हमें वाटर प्राप्त होता है। और वाटर जो साइकिल होता है, वो वाटर साइकिल जो होता है हमारे महासागरों से, नदियों से, झीलों से, इन सब से प्राप्त होता है। जो वाटर साइकिल मतलब जल चक्र, यानी जल का निर्माण होता रहता है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो चलता रहता है। नदी में पानी हमेशा रहता है, झीलों में से पानी हमेशा बहता रहता है। तो इस तरह से ये हमारा तालाबों में पानी रहता है, तो ये वाष्प बनकर, ये वाष्प बनकर जल वायुमंडल में जाता है और यह जल वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे जो हॉट एयर होते हैं वो इन्वायरमेंट में धीरे धीरे अराउंड होते रहते हैं चारों तरफ, और वो धीरे धीरे जाकर क्या करते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, और इवोपरेट होने के बाद रेन ड्रॉप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो लैंड पे गिरने लगते हैं। तो इस तरह से ये उनका प्रोसेस होता है, वाटर साइकिल जैसे होता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। जो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो और फिर वो जाकर रैन के रूप में फिर से हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमारा वाटर साइकिल कहलाता है। जल की उपलब्धता के लिए भूमंडलीय वितरण, आपको मालूम है पृथ्वी पर जो वाटर की मात्रा है, वाटर की मात्रा 72% है। पृथ्वी पर जो हमें वाटर प्राप्त होते हैं वो 72% जल होते हैं लैंड पे। कहाँ पर? लैंड पे, यानी 3/4 भाग, 3/4 पार्ट जो होता है ये पृथ्वी का हमें लैंड से, यानी जल से भरा हुआ है। पृथ्वी पर जो है जल से भरा हुआ है, और इस प्रकार इसे जल मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। यानी हमारा जो पृथ्वी पर 72% लैंड वाटर से भरा होता है, वाटर से भरा होता है, उसे हम जल मंडल कहते हैं। ठीक है। और हमारा इसमें जो होता है सागर और महासागर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सागर और महासागर भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यह जल गैसों के ठंडा होने से बना है, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में गैस होते हैं उनको पूरा कूल होने से वो धीरे धीरे ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवोपरेट होकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रेन ड्रॉप में, और वो हमारा वर्षा होने लगते हैं। तो इससे जल मंडल से ही प्राप्त होते हैं। इसमें जो इसमें महासागर के जल में 2 इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक टेम्परेचर और एक साल्ट। महासागर में हमारे 2 इम्पोर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड साल्ट होता है। यानी इसमें 2 चीज़ मेनली पाया जाता है, तापमान और लवणता। ये दोनों चीज़ हमारे महासागरों में वाटर के अंदर पाया जाता है, वाटर से पाए जाते हैं, जो जलमंडल स्थल मंडल से मिले होते हैं। और हमारा इनका जो डिग्री होता है 5 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ टेम्परेचर रहता है। 5 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच महासागर का टेम्परेचर पाया जाता है। और हमारा जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक तापांतर होता है, लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। यानी जो साल्ट होता है उसको प्रति 1000 कहते हैं। और इसमें जो है समुद्र जल की औसत 35 प्रति 1000 पाया जाता है। यानी इसमें जो साल्ट की मात्रा होती है 35,000 प्रति 1000 होता है। 35,000 प्रति 1000 जो है हमारा इसमें साल्ट पाया जाता है। इस तरह से ये हमारा
इसमें महासागर में टेम्परेचर और साल्ट दोनों का मेन रोल होता है। अब आपको पृथ्वी पर जल क्षेत्र यानी पृथ्वी पर कितना कितना जल की मात्रा होती है वो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। लैंड पर कितना कितना मात्रा होता है आपको बताया था 72%, तो अब उसमें कितना कितना होता है ये आपको देखना है। ये पृथ्वी पर जल क्षेत्र, पृथ्वी पर कितने जल क्षेत्र होते हैं? पृथ्वी पर जो जल क्षेत्र होते हैं हमारे 71% लगभग होते हैं, यानी 72% होते हैं, और 97% सागरों में खारे जल के रूप में बहते हैं। यानी जो सागर होते हैं, महासागर या सागर होते हैं, उन पे 97% साल्ट की मात्रा पाई जाती है। 97% यानी काफ़ी खारा पानी होता है वो सागर में। और उसमें जो होता है शेष बचा हुआ शुद्ध जल होता है जिसे जल चक्र का भाग कहते हैं, और 1/3 भाग जो है भाप बनकर उड़ जाने के कारण उसमें उपयोग नहीं होता है। इसमें 1/3 जो होता है इवोपरेट हो जाता है वाटर, उसमें इवोपरेट हो जाता है, और इतना 1/3 भाग इवोपरेट हो जाता है जो हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। इस तरह से जो हमें प्रॉब्लम होती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वो आपको बताते हैं। प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो प्रॉब्लम होती है यानी जल की उपलब्धता की समस्याएं। हमारे पास जल होती है लेकिन उसकी उपलब्धता कैसे यूज करें, कैसे उसकी समस्याओं को ढूंढें, ये उसको और ढूंढ कर उसका हल करें, वो हम इसमें देखते हैं। जो पृथ्वी पर अलवण जल का वितरण बहुत ही असमान होता है। जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की तुलना में वर्षण अधिक होता है वहाँ जल का अभाव नहीं है। जैसे जो वाटर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? वाटर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा सूखा होता है, वहाँ पे पूरा बंजर भूमि होता है, और राजस्थान में पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। परंतु जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण वर्षण अधिक होता है उन क्षेत्रों में जल का होता है, यानी राजस्थान में वाष्पीकरण जो है काफ़ी अभाव होता है, यानी वहाँ इवोपरेट जल्दी नहीं होता है। इवोपरेट होता है तुरंत बारिश होता है तो वहाँ पे इवोपरेट जल्दी नहीं हो पाता है, और ऐसे क्षेत्र मरुस्थल बन जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग डिजर्ट एरिया कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? डिजर्ट एरिया, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है और वहाँ वाटर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। जब वाष्पीकरण अधिक होता है तो वहाँ वाटर की मात्रा कम पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारा राजस्थान जो होता है डिजर्ट एरिया में काउंट किया जाता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थल और भी जो है विश्व में, वर्ल्ड में जो हमारा डिजर्ट है, वर्ल्ड में हमारा जो पूरे विश्व में जो हमारा मरुस्थल जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में सहारा अफ्रीका जो होते हैं उसके होते हैं सबसे पहले। वो सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय यानी डिजर्ट एरिया पाया जाता है। कौन सा? सहारा। सहारा जो उत्तरी गोलार्ध में होते हैं होते हैं, और अरब तथा गोबी एशिया एवं कैलिफोर्निया और दक्षिण गोलार्ध में अटाकामा, कालाहारी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जल का अभाव, जल का दुरुपयोग, अति उपयोग जल स्रोत में प्रदूषण के कारण भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पानी के कारण बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और भी जो अटलांटिक होते हैं एरिया, और भी जो अटाकामा दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ भी वाटर का प्रॉब्लम होता है, यानी लैक ऑफ वाटर की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पे वाटर जो होता है काफ़ी वो मतलब वो प्रदूषण के कारण भी फैलने लगता है, यानी वाटर काफ़ी पोल्यूटेंट हो जाता है जिसके कारण हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रमुख स्थल है वो आपको हमने बताया। अब जो है आपको जल वाटर रीजन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, अब आपको जो रीजन होता है कि जो जल प्रदूषित कैसे होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं वो आपको हम बताएंगे। रीजन ऑफ
वाटर पोल्यूटेंट। रीजन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट यानी हमें किसके कारण से जो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर होता है वो किसके कारण से यूजफुल नहीं हो पाता है वो आपको बताएंगे। पहले सबसे पहले आता है हम लोग का जो गार्बेज होता है घर में जो अपने होम में जो कूड़ा करकट होते हैं उनके वजह से भी हमारा जो वाटर होता है पोल्यूटेंट हो जाते हैं और इससे हमारा जल प्रदूषित होने लगते हैं। गार्बेज यानी आपके जो भी घर में कचरा होते हैं उसको एक डस्टबिन में रख के उसको फेंक दिया करिए, जिससे उससे क्या है वाटर पोल्यूटेंट की मात्रा नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। और कृषि क्षेत्र में उर्वरक और कीटनाशक दवाई के कारण भी जल प्रदूषित होते हैं। यानी जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके कारण भी हमारे जो वाटर होते हैं वो पोल्यूटेंट होते हैं। तो फर्टिलाइज़र भी क्लीन रहना चाहिए, जिसके वजह से हमारा वाटर एकदम क्लीन रहेगा। और परमाणु रिएक्टर से निकलने वाले रेडियो एक्टिव कचरों से भी जल प्रदूषित होता है। यानी जो हमारे रिएक्टर होते हैं जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं उनके वजह से भी जो उनके धुएँ निकलते हैं, परमाणु रिएक्टर की जो धुएँ निकलते हैं उससे भी हार्मफुल होते हैं, वाटर पोल्यूटेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जल संकट का एक प्रमुख कारण है जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है वाटर के लिए। और जल ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा वाटर होता है एक तरह से क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है। ये आपको हमने बताया था, वाटर जो हमारा होता है नेचुरल रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है। और वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है और इसमें एनर्जी इस तरह से ये हमें एनर्जी भी प्रदान कर सकता है। इसलिए इसको वाटर पोल्यूटेंट ना बनाया जाए, उसको पूरा क्लीन रखा जाए। तो इस तरह से आज आपको पूरा जल प्रदूषित होने के कारण जल उपलब्ध की समस्या और आपको वाटर साइकिल ये सब आज के टॉपिक में पढ़ाया। उसके बाद आप एक बार जल संरक्षण के उपाय यानी सोल्यूशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन एक बार देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच।